लड़कियां आती थी, बुरखे में आती थी। अब मुझे क्या पता है कि वो कैसे लड़की ला रहा है, कैसी है कैसी नहीं है। वो तो भाई आ रही रिश्तेदार हो सकता है, रिश्तेदार हो उनके, मुझे क्या पता है। अब देखें 2 4 6 लड़की आई गई ऐसे होता था। पूरी रात जो है इनका शोर शराबा रहता था। दिन में ही सोते थे, दिन में कोई एक्टिविटी थी, रात को बहुत एक्टिविटी होती थी इनकी। सर से रात वो करना, इनके रिश्तेदार बहुत आते थे। नई शक्ल के लेडीज बहुत सारी आती थी बुरखों में, बुरका पहन के। 1-2 लेडीज बिना बुरके की बात। आगरा धर्मांतरण मामले पर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस की जड़ खोदने में यूपी पुलिस लग चुकी है। ऐसे में यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता दिल्ली के मुस्तफाबाद से मिली, जहां अब्दुल रहमान नाम का शख्स जो इस धर्मांतरण में संलिप्त था और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वह धर्मांतरण की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में इसी जगह से जो मुस्तफाबाद जहां मैं मौजूद यहाँ दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो जगह फर्स्ट फ्लोर पे जिसमें अब्दुल रहमान रहता था। और यहाँ जब पुलिस ने दबिश दी तो उस दौरान यहाँ से एक युवती भी बरामद हुई, जो युवती मूलतः रोहतक की रहने वाली थी। रोहतक में उसके गुमशुदगी का मामला भी दर्ज था। आपको बता दूं कि कलीम सिद्दीकी जो है शख्स है जो इस वक्त आजीवन सजा काट रहा है कारावास का, और वह कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आया था अब्दुल रहमान। और उसके बाद फिर अब्दुल रहमान जो है यहाँ पर अलग अलग लोगों को बुलाता था, लड़कियों को बुलाता था और उनके धर्मांतरण करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। ऐसे में जब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जब उसके घर पे छापेमारी की तो पुलिस को एक रोहतक की लड़की मिली। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे मजहबी किताब भी मिले जिसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर के उकसाने की कही गई है, या फिर कहीं ना कहीं जो है वो धर्मांतरण को लेकर के जो है वह ब्रेन वॉश की बातें की गई है। जहां मैं मौजूद हूं, देखिए मुस्तफाबाद का ये इलाका है करावल नगर का, और यहाँ जो है जो स्थानीय जो लोग हैं पड़ोसी, हम उनसे पड़ोसी से बात भी करेंगे। मैम ये बताइए कि आप लोग यहाँ रहते, यहाँ पे किस तरह के हलचल थे? भाई हलचल कुछ नहीं थी, ऐसी कोई हलचल नहीं है भाई। मैं तो जब वो यहाँ पे किस तरह के लोग आते थे? जैसा कि आपने बताया कि बुरखे में कई लोग भी आते थे। हाँ भाई, लड़कियां आती थी, बुरखे में आती थी। अब मुझे क्या पता है कि वो कैसे लड़की ला रहा है, कैसी है कैसी नहीं है। वो तो भाई आ रही रिश्तेदार हो सकता है, रिश्तेदार हो उनके, मुझे क्या पता है। अब देखें 2 4 6 लड़की आई गई ऐसे होता था। कब से वो यहाँ रह रहे थे? 3 साल से। 3 साल में उनके क्या इस तरह की कभी कोई गतिविधियां संदिग्ध लगी? भाई ये पता है हमें कि कुछ काम गलत होता है, ये पता है हमें। पहले कभी पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं देखी। तो आपको कब पता लगा कि यहाँ पे जो है रहने के किराए के आड़ में जो है यहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा है? भाई ये नहीं पता चला हमें ये नहीं पता कि क्या काम चल रहा है, मगर हाँ ये पता है कि गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ। आप भी सर यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने कुछ हाव भाव देखा होगा किस तरह? तो कुछ नहीं देखा, मगर हमने अभी आज कल से सुना, हम तो कल से सुन रहे हैं। उठा के ले गए, जब ही सुना है हमने। यहाँ पर लड़कियाँ आती जाती रहती थी? हाँ, लड़कियाँ आती जाती है। तो बुरखे में लड़कियाँ आती जाती थी या फिर सामान्य बगैर बुरखे के भी? भाई बुरखे में ही आती जाती थी, क्या पता है उनके रिश्तेदार हों, मुझे क्या मालूम है कि रिश्तेदार हों उनके। आती जाती थी लड़कियाँ। हाँ। सर किस तरह के हलचल रहते थे यहाँ पे? किस तरह के हलचल रहते थे? यहाँ पर इनके रिश्तेदार बहुत आते थे मिलने जुलने वाले, और पूरी रात जो है इनका शोर शराबा रहता था। दिन में ही सोते थे, दिन में कोई एक्टिविटी थी, रात को बहुत एक्टिविटी होती थी इनकी। सर से रात वो करना, इनके रिश्तेदार बहुत आते थे। इनके रिश्तेदार बताते थे, हम जब पूछते थे बहुत मिलने वाले आते थे इनके। नई शक्ल के लेडीज बहुत सारी आती थी बुरखों में, बुरका पहन के। 1-2 लेडीज बिना बुरके की बात। क्या आप लोगों को कभी संदेह हुआ था? संदेह तो था मैं, क्योंकि गलत काम करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करते थे और इनका खर्चा कैसे चल रहा है। हमें ये होता था कि भाई इनका खर्चा कैसे चल रहा है, बड़ी फैमिली है इनकी। ये जो इलाका है ये हिंदू बाहुल इलाका है? हाँ, हिंदू बाहुल इलाका है। और यहाँ पे वो रह रहे थे और इस तरह गतिविधियों को चला रहे थे? कोई संदिग्ध गतिविधि को लेकर किसी ने कोई शिकायत वगैरह की थी? कभी पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? नहीं, कल ही आई थी। कल कितने बजे के आसपास पुलिस आई? शाम को 6 सवा 6 का टाइम रहा होगा। आप लोग को कब जानकारी मिली कि यहाँ पे इस तरह से धर्मांतरण का भी वो खेल चल रहा है? हमें नहीं पता, ये तो हमने अब सुन रहे हैं आपसे। ये किसी से ना तो मेलजोल रखते हैं, अपना रिजर्व रहते हैं बिल्कुल। यानी कि किसी से मेलजोल भी नहीं था? तो देखिए हमने यहाँ पे पड़ोसियों से भी बात करी। यहाँ महेंद्र पाल जादौन नाम का ये शख्स था,
1990 में दिल्ली आया था और उसके बाद यहाँ पर कलीम सिद्दीकी से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद वो शख्स जो है वह अब्दुल रहमान बन जाता है। अब्दुल रहमान यहाँ पर जो है मजदूरी का काम करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है कहीं ना कहीं कलीम सिद्दीकी जब आजीवन सजा कारावास की सजा काटने जाता है तो वो अपनी पूरी दायित्व, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को अब्दुल रहमान को देता है और अब्दुल रहमान फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वह धर्मांतरण का खेल रचता है। क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण के पूरे नेक्सस के जड़ों की खुदाई में यूपी पुलिस जुटी हुई है, ऐसे में यूपी पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है वह लड़कियां को बुलाता था और उसका धर्मांतरण ब्रेन वॉश करता था। पुलिस जब यहाँ पहुंची, पुलिस ने जब दबिश दी तो कई सारे जो है वह मजहबी किताब भी पाए गए, जिन मजहबी किताबों में या कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा था, एक खास मजहब की ओर अग्रसर होने की बातें कही जा रही थी। और साथ ही साथ एक रोहतक की युवती भी बरामद हुई जिसको लेकर के रोहतक में उसके गुमशुदगी का मामला दर्ज था। पड़ोसियों से जब हमने बात की तो पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ वो पिछले 3 साल से रह रहा था और ऐसे में उसकी गतिविधियां जो है वो संदिग्ध थी। आए दिन लड़कियां आती थी, बुरखे पहन के भी लड़कियां आती थी, बगैर बुरखे के भी लड़कियां आती थी और उनका आना जाना लगा रहता था। पड़ोसियों से अब्दुल रहमान का कोई मेल जोल नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, किसी से घुलना मिलना नहीं था। ऐसे में जब बीते दिन जब यहाँ पर यूपी पुलिस पहुंची और यूपी पुलिस ने जब यहाँ पर दबिश दी और उसके बाद जब यहाँ से गिरफ्तार किया, यहाँ से जो युवती जो थी जो बरामद हुई उसे जब यहाँ से छुड़वाया और शिकंजे से मजहबी किताबों को जब यहाँ पे छापेमारी के दौरान पकड़ा, तब फिर यहाँ के आसपास के लोगों को पता लगा कि दरअसल ये हिंदू बाहुल जो गली है, यहाँ पर अब्दुल रहमान कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल रचा रहा था। अब्दुल रहमान जहाँ रहता था और धर्मांतरण का खेल खेलता था, वहाँ कुछ पड़ोसी जो लोग रहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता था किस तरह की संदिग्ध गतिविधियां चल रही है, धर्मांतरण का खेल चल रहा है? बिल्कुल नहीं पता थी इस चीज के बारे में। बंदे आते थे जाते थे, इस चीज के कोई वो नहीं था, ना हम मुझसे बात करते थे वो हमसे। बस गली में बंदे रात को जैसे कोई आया है, दिन में आया है, सुबह आया है, मुस्लिम लोग हैं, हम ये समझते थे अपना नमाज ववाज पढ़ने जा रहे हैं, अपना जाते थे आते थे। लड़कियां भी आती जाती थी? हाँ, बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, आती थी जाती थे। भाई देखो घर है, किसी को शॉपिंग वगैरह की जो भी जरूरत है वो इसके लिए जाते थे आते थे। जो ऊपर हैं बंदे, ऐसी बात नहीं है बंदे हैं, लेडीज हैं ऊपर, आप देख सकते हो वो लेडीज हैं, देखो बुर्का पहने हुए हैं जो भी हैं। तो हाव भाव किस तरह का था अब्दुल रहमान का? देखो इस चीज के हम तो आज तक नाम से ही नहीं जानते कौन अब्दुल है, कौन रहीम है, कोई सलीम है। हमें तो बस ये पता है बंदा यहाँ रह रहा है, आता था जाता था। अब जब पता लगा है कि यूपी पुलिस यहाँ पहुंची थी और यूपी पुलिस ने अब्दुल रहमान को यहाँ से गिरफ्तार किया है, घर से जो है एक रोहतक की लड़की थी, हिंदू लड़की थी, उसे यहाँ से छुड़ाया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कई मजहबी किताब जो ब्रेन वॉश करता है, धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है, वो सारी बरामद। इतनी हमारी जान तो ये सब जब जानकारी आपको मिली तो कैसा सुन के सन हुए आप? हुआ, मैं तो यहाँ पर किसी दिन भटकन दूंगा और मैं तो इनसे भी कह दूंगा भैया अपनी आईडी वगैरह जो भी है ना वो चेक करा के जाओ यार, वो जो भी आपको रहना रहिए लेकिन ढंग से, जैसे हम रहते हैं ऐसे रहिए। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बंदा सारे या गली मोहल्ले का मामला है, हम अब से नहीं है, 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हम छोटे से बचपन से ही यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वही है, थोड़ा हमारे यहाँ का एरिया ऐसा हो चुका है, मुस्लिम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। जो डीलर है ये हिंदुओं को दिखाते हैं और यहाँ मोमडन आके बस जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ये दिक्कत सबसे ज्यादा है। तो ये शॉकिंग था आप लोगों के लिए? सबके लिए, हम सबके लिए शॉकिंग है ये तो, जब हमें कोई चीज पता ही नहीं लग रही। क्या कह रहे हैं बताइए? हमारी गली साफ सुथरी बढ़िया थी और डीलरों ने तमाम बसा दिए। अब बताओ क्या तो करें? आपको पता था धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं पता था हमें, ये कुछ नहीं पता। नहीं पता था। अब जब आप लोगों को इस बात की जानकारी मिली है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन ऐसा कि ऐसे आदमी को तो बिल्कुल भी यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए। जो इस तरीके का काम करता है उसको रहने का यहाँ पे कोई अधिकार ही नहीं देना चाहिए, बस इतना जानता हूँ। लड़कियां आती जाती थी, लोग आते जाते थे? नहीं, मैं तो यहाँ से थोड़ा दूर रहता हूँ, गली नंबर 6 में रहता हूँ। अभी निकल रहा था तो ये ड्रामा देख रहा था। ठीक है।